हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सबको। मैं लाडी ढींगरा दिल्ली से आप सबका अमूल फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम करती हूँ। अमूल जिसको कि किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे किचन में, आपकी किचन में अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स अर्ली मॉर्निंग से मिडनाइट स्नैकिंग तक हमेशा यूज होते हैं। आज अमूल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मैं अपनी एक बहुत ही टेस्टी सी डिश बनाने जा रही हूँ। वो होगी सब्ज बिरयानी, जिसमें कि मैं अमूल के मिल्क से बना हुआ, मेरे घर अमूल का मिल्क आता है और इसी अमूल के मिल्क से मैं अपने घर में ही अमूल का कर्ड यूज करती हूँ। तो अमूल के मिल्क से, अमूल का दूध और अमूल के दही से मैं आज बनाऊंगी सब्ज बिरयानी, जिसमें कि मैं अमूल के इन प्रोडक्ट्स को यूज करूंगी। तो लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपा मैम को, अभिषेक सर को एंड द एंटायर टीम ऑफ अमूल, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी एक डिश आपके साथ शेयर कर सकूं। अमूल के पेज पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस एक दूसरे से सीखते हैं और जो कुछ हमें समझ में आता है वो अपनी कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू अमूल, हम होम शेफ्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो मेरी कैमरा पर्सन हमेशा की तरह मेरी बहुत प्यारी बिटिया, मेरी डॉटर इन लव सिल्की ढींगरा होंगी, जो कि आपके कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करते जाइएगा, सिल्की ढींगरा, या फिर मैं आपके क्वेरीज को रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू सिल्की। थैंक यू मम्मा, लव यू ऑलवेज, लव यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट होती है, सब्ज बिरयानी। So, hello everyone. Thank you so much for joining Mama's session. So today Mama is preparing very special sabz biryani. तो वेजिटेबल सब्ज बिरयानी बनाने के लिए हम अपनी वॉक को पहले हीट अप करते हैं। इसमें मैंने अमूल का घी ऑलरेडी डालकर पहले से ही रखा हुआ है। तो जितनी देर हमारा घी थोड़ा सा हीट अप हो रहा है, उसमें जाएंगे कुछ जीरा और बे लीफ, जूलियन जिंजर, और कुछ मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज, सम थिनली स्लाइस्ड अनियन है, ये 2 टमाटर की पेस्ट है जिनको मैंने ऐसे रॉ को ही ग्राइंड करके रखा है, जिसमें कुछ स्पाइसेस आएंगे, बड़े बेसिक स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है, टर्मरिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और थोड़ा सा खास मसाला होता है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला में ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, जिसमें कि क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, जावित्री, लौंग, दालचीनी, दगड़ फूल, बहुत सारे स्पाइसेस के साथ इस मसाले को ड्राई रोस्ट करके फिर उसको कूल करके बनाया जाता है। तो इसी के साथ जो जाएंगी मेरी सब्ज में मेरी जाएंगी वेजिटेबल्स जो हैं, इनको मैंने ब्लांच करके रखा है। कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, पोटैटोज हैं, ग्रीन कैप्सिकम और रेड बेल पेपर। अमूल का यहाँ पर दही है, अमूल के मिल्क से बना हुआ, मेरा होममेड है। ये बरिस्ता फ्राइड अनियन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये मैंने राइस को बॉईल करके रखा है, वो हम चलेंगे आगे, आपको साथ साथ में बताती चली जाऊंगी। तो जैसे ही हमारा घी हीटअप होता है, हम इसमें ऐड कर देंगे बे लीफ और क्यूमिन सीड्स। बिरयानी में बहुत सारे स्पाइसेस का यूज होता है, क्योंकि बिरयानी जो है ये एक बड़ी एरोमेटिक सी डिश होती है। इसमें आपको बासमती राइस का यूज करना होता है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को यूज कीजिए, क्योंकि उसका बासमती राइस का एक अपना ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। और इसी के साथ जैसे ही हमारा क्यूमिन सीड्स स्प्लटर होते हैं, हम ऐड कर देंगे जिंजर, जूलियन और ग्रीन चिली, और साथ ही जाएगा 1 अनियन थिनली स्लाइस्ड। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मैंने इनमें जो भी वेजिटेबल्स का यूज किया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी सब्जियां इसमें यूज कर सकते हैं। आप कटहल बिरयानी बना सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स का यूज कर सकते हैं, ग्रीन पीस यूज कर सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके साथ आप बिरयानी को बना सकते हैं। तो
वेजिटेबल्स की जो चॉइस है वो आपकी फैमिली पर डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली में आपके बच्चे कौन कौन सी वेजिटेबल्स को खाते हैं। आप उस अकॉर्डिंग अपनी वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं। बिरयानी और पुलाव एक ही डिश है, राइस से ही बनता है। अगर हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें भी यही सारी सेम चीजें जाती हैं। जैसे हम सब्जियों का पुलाव बनाते हैं फिर उसमें यही सारी सब्जियां जाती हैं, ऐसे ही राइस जाते हैं, ऐसे ही प्याज और टमाटर का थोड़ा सा तड़का, जीरा, बे लीफ वगैरह डाल के पुलाव को बनाया जाता है। बट जो पुलाव है वो एक बहुत ही सिंपल और वन पॉट डिश होती है। आप उसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और आप उसको पतीली में, देगची में, किसी भी चीज में, कढ़ाई में, किसी में भी आप पुलाव को बना सकते हैं। बट जो बिरयानी है इसमें थोड़े से छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि एक स्टेप में हमारा होता है बरिस्ता को रेडी करना। ये मेरे फ्राइड अनियंस हैं, होममेड है। ये देखिए, इसमें कोई भी ऑयल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, हमें राइस को बहुत ही एरोमेटिक होल स्पाइसेस के साथ उसको बॉईल करना होता है और उसको 70 to 80% तक हमको बासमती राइस को कुक करना होता है। और जब कुक करते हैं उसमें थोड़ा सा घी और सॉल्ट को ऐड करते हैं। तो चलिए अब इसमें जाएगा बिरयानी के लिए कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये है बिरयानी का मसाला, इसको देगा बहुत अच्छा फ्लेवर, और बहुत थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। Papa is saying hello to you. हेलो जी, आज आपके लिए बन रही है सब्ज बिरयानी। आज आपका डिनर रेडी हो रहा है अमूल के पेज पर। आज मैं बना रही हूँ सब्ज बिरयानी और उसी के साथ हम एक वेजिटेबल रायता बनाएंगे। आज की जो हमारी डिश है वो बहुत ही हेल्दी डिश है। इस बहाने से बच्चे और बड़े हर तरह की सब्जियां खा सकते हैं। और ये जाएगा हमारा टोमेटो, जिनको कि मैंने, ये रॉ टोमेटोज है, फ्रेश, मैंने इसको प्यूरे करके रखा है। बस एक घी में थोड़ा सा कुक हो जाएंगे, रॉ स्मेल निकल जाए टोमेटोज की, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सब्जियां। दो मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं, तब तक मैं अपने आप को सब्जियां मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि ये लाइव है। लाइव में अगर मैं सब्जियों को कुक करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और या मैं अपने राइस को बॉईल करने लग जाऊंगी तो भी बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, तो इस वजह से हम लोग सब्जियों को ब्लांच करके रखते हैं। अगर हम सब्जियों को ब्लांच करके रखते हैं तो हम कर्ड का इस्तेमाल बाद में करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी सब्जियां आपने ली हैं आप उन सब्जियों को एक बॉल में डालिए। जितने भी मैंने स्पाइसेस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, बिरयानी मसाला और टर्मरिक पाउडर जो मैंने इसमें मसाले में यूज किया है, आप उसको कर्ड के साथ मिक्स कीजिए। इसी में ही थोड़ा सा ऑयल या घी डालिए और इन सब्जियों को मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बट लाइव में हम थोड़े से चेंजेस ले आते हैं, हम अलग से मसाले को भूनते हैं। ये देखिए, Wow, beautiful color, very nice. बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से हम इनको भून लेते हैं। Saroj Shah, she's saying hi to you. Hello जी। सरोज जी, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं अब उन वेजिटेबल्स को अपने मसाले में ऐड कर देंगे। गाजर गई, ये मैंने बेबी कॉर्न लिया है, ये भी ब्लांच है। ये है बीन्स, ये भी ब्लांच है। तो ऑनियन, पोटैटो ब्लांच है, लेकिन कैप्सिकम और इसको हम 2 मिनट बाद यूज करेंगे, क्योंकि कैप्सिकम और जो रेड बेल पेपर है उसको टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉटे कर लेते
Milky is saying, wow, looks yummy. हेलो मिल्की, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कैसे हो बेटा? और इसी के साथ हम इसमें कर्ड को डाल देंगे। क्योंकि हम ब्लांच वेजिटेबल्स का यूज कर रहे हैं तो हम इस टाइम पर कर्ड को यूज करेंगे। और अगर हम रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को कर्ड के साथ मैरिनेट करेंगे। इसको फिर से एक बारी मिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर कर देंगे ताकि कर्ड के साथ थोड़ी सी हमारी ग्रेवी भी बन जाए। वेरी नाइस, लुकिंग ब्यूटिफुल। वाओ, ये अपने आप में ही बहुत ही डिलीशियस एक सब्ज वेज है इस टाइम पर। और थोड़ी सी क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए होगी तो मैं कर्ड वाले पानी में, कर्ड वाली अपनी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि हमें जो है वो राइस को इसी मसाले में बिरयानी को कुक करना होगा। तो 2 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से ढक देते हैं ताकि हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो हमारे मसाले के साथ घुल मिल जाए। तो आप चाहें तो अमूल का रेडीमेड कर्ड भी आता है, बट मेरे घर में अमूल का दूध आता है तो मैं उस हिसाब से, हमारे घर में जो कर्ड का इस्तेमाल होता है वो अमूल के दूध से ही हम लोग घर में कर्ड बनाते हैं। रेडीमेड जरूरत होती है तो रेडीमेड भी आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा है। अमूल बस्ती के नाम से अमूल का कर्ड आता है। hello Devi ji, thank you for joining. Mama is preparing subs biryani. यस, और उसी के साथ हम बनाएंगे रायता। रायता। तो आपको बिरयानी को अगर दम देना होता है, आप सिंपल बना सकते हैं। आपके पास टाइम है तो दम दीजिए, बिलीव मी उसका टेस्ट बहुत निखर कर आता है। दम देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सबसे सिंपल तरीका मैं हमेशा अपने लाइव में बताती हूँ वो होता है कि आपने जिस वोक में या जिस देगची में भी अपनी बिरयानी को सेट किया है, एक तवे को जिसमें हम चपाती बनाते हैं उसको हीटअप करिए और अपनी वोक को उस कढ़ाई, उस तवे के ऊपर रख के उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको ढककर रख दीजिए। ढकने के लिए पहले आप फॉइल पेपर लगाएं और उसके ऊपर ढक्कन दें, या फिर आप एक किचन टॉवल को गीला करें, उसको निचोड़ें, जिससे कि हम चपाती बनाते हैं। हम लोग जो पंजाबी हैं, हम लोग उसको पोना बोलते हैं। उसको अच्छे से पानी में भिगोइए, उसको राइस के ऊपर करिए, उसके ऊपर ढक्कन लगाइए। एक तरीका ये भी होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं बिरयानी को दम देने के, तो आपको जो सा भी तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से अपनी बिरयानी को बनाइए। बिरयानी के साथ बहुत सारी चीजें जाती हैं। आप चाहें तो पुदीने का रायता बना सकते हैं, आप चाहें, आपके बच्चों का फेवरेट है, आप इस रायते को बनाइए। आज मैं बनाऊंगी मिक्स रायता। हम चलते हैं अपनी हम करेंगे। हमारी जो कैप्सिकम थी, क्योंकि ये कम टाइम लेती है, बेल पेपर और कैप्सिकम को हम बाद में अब ऐड करेंगे। अच्छे से अपने मसाले को एक बार फिर मिक्स करेंगे। मैं इतनी देर अपने तवे को हीटअप होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि अब हम देंगे अपनी बिरयानी को दम। आप चाहें तो बिरयानी मसाला रेडीमेड ले सकते हैं, आप चाहें तो बिरयानी मसाला सारे होल स्पाइसेस को अच्छे से ड्राई रोस्ट कीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कीजिए और उसके बाद आप उसको ग्राइंड कीजिए। So you can see the colors, beautiful colors. Wow. Subs biryani with raita. Yes. तो अब मैं चलती हूँ। अब हम क्या करते हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। ये मैंने लाइव से पहले ही जिन चीज़ों के साथ मैंने अपने राइस को बॉयल किया था, जिन खड़े मसालों के साथ मैंने उनको साइड में निकाला है, लेकिन मैंने डिस्कार्ड नहीं किया ताकि आपको ये पता चले इसने कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया है। ये है हमारे पास जावित्री, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। काली मिर्च को मैं रहने दूंगी क्योंकि
इसको मैं निकाल लूंगी। जो दालचीनी होती है उसको भी आप डिस्कार्ड कर लीजिए, जो क्लोव्स है उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो कि जिस टाइम आप अगर बिरयानी खा रहे हैं और आपके मुंह में आए बिरयानी के साथ और वो आपकी डिश का टेस्ट खराब कर दे। तो काली मिर्च यूजुअली सब लोग खा लेते हैं और सब लोग पसंद करते हैं, तो काली मिर्च। चलो अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लेयर बनाएंगे इसकी, तो हम कुछ जो है डाल देंगे। ग्रेवी को हम नीचे छोड़ेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी हम लेंगे। ज्यादा ग्रेवी को नीचे इसलिए छोड़ा जाता है ताकि ग्रेवी से जो स्टीम बनेगी वो हमारे राइस तक पहुंचेगी। चलिए अब होती है इसकी लेयरिंग स्टार्ट। सबसे पहले जाएंगे एक बैच में राइस। थोड़ी देर के लिए हम अपनी फ्लेम को सिम करेंगे। इसके साथ जाएगा इस पर फ्राइड अनियंस, जिसको हम बरिस्ता बोलते हैं, कुछ पुदीना और धनिया, बिल्कुल फ्रेश हर्ब्स जो हैं, और इसी के साथ थोड़ा सा बिरयानी का मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला जो कि देगा इसको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट, क्योंकि राइस में हमने सिर्फ सॉल्ट और होल स्पाइसेस के साथ इसको किया था। थोड़ा सा इसमें जाएगा अमूल का घी, मैंने पहले से ही निकाला हुआ है और हल्का सा इसको मेल्ट कर लिया है, क्योंकि इसको हमने सारी राइस पर स्प्रिंकल करना है। और इसी के साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, फ्रेश ग्रीन चिलीज है हमारे पास, थोड़ा सा नींबू का रस। इतने सारे फ्लेवर्स के साथ हमारी ये बिरयानी रेडी होगी। फिर इसके बाद फिर से दोबारा से हम ऐड करेंगे हमारी जो ये वेजिटेबल्स हैं, फिर से एक लेयर वेजिटेबल्स की। उसके बाद फिर से सेकंड लेयर जो है वो होगी राइस की। आपको जो राइस है उसको 80 to 90% या 70 to 80% ही कुक करना होता है, क्योंकि इसमें जब हम दम देंगे, अगर आपके ये देखिए एक एक दाना राइस का कैसे गिर रहा है, अगर ये जमे हुए राइस होंगे या ओवर कुक्ड राइस होंगे तो इस तरह से आपकी बिरयानी में लेयर्स नहीं आएंगी। तो अब हमारा जाएगा फिर से बरिस्ता, इसको देगा बहुत अच्छा सा फ्लेवर। अब जाएगा, ये है हमारे पास केसर का मिल्क, ऊपर से जाएगा घी, बिरयानी का मसाला, वाओ, और जाएगा चाट मसाला। थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया, beautiful, wow. So you can see our subs biryani is ready and now mama is preparing. अब ये देखिए Right ये now. मेरे पास है फूड रेड कलर। अब ये बहुत ऑप्शनल है,
फैंसी कुकिंग कर रहे हैं, आपको किसी को दावत पर बुलाना है, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ लुक के लिए। आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस बतानी है। अगर आप चाहें इसका इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट नहीं है, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब आपको दिखाना है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा, मैं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी भी फैमिली ने इसको खाना है। तो किसी किसी जगह पर आप इस तरह से फूड रेड कलर का यूज कर सकते हैं। बिरयानी मसाला, और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है इसमें केवड़ा जल। केवड़ा जल के बिना बिरयानी नहीं बनाई जाती है, इसमें केवड़ा जल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 1 टीस्पून या जितना आपको पसंद है, आपकी फैमिली को पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें केवड़ा जल का यूज कर सकते हैं। आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। मेक श्योर केवड़ा एसेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, और इसको आप 1 टीस्पून 2 टीस्पून के करीब यूज कर सकते हैं। अब मेरी बिरयानी जो है वो दम के लिए रेडी है। मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करती हूँ अपने हॉट तवा पर। ये मेरा गरम तवा है, अब ये यहाँ पर इसको लगेगा दम। तब तक हम चलते हैं अपने दूसरी डिश की तरफ, जो कि होगा रायता। Thank you, Latija ji. She's saying looks yummy. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for joining the session. तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर। ये अमूल के मिल्क से बना हुआ घर का दही है, हमारा है मिक्स रायता। तो मिक्स रायता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बारी कर्ड को थोड़े से स्पाइसेस देंगे, थोड़ा टेस्ट देंगे, जिसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कर्ड। आपने उसमें सॉल्ट का यूज करना है, थोड़ा सा जाएगा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जाएगा कुटी हुई काली मिर्च, और जो इसको मेन फ्लेवर देगा वो होगा भुने जीरे का पाउडर, क्योंकि इसके बिना रायते में फ्लेवर नहीं आता है। तो इनको हम देंगे एक मिक्स। एक बार कर्ड को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा, मैं बना रही हूँ टोमेटोस, अनियंस और खीरा। इन 3 चीजों का मैं इसको यूज कर रही हूँ, और पकौड़ियाँ और पुदीने को मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज करूँगी। A very nice combination of Sabz biryani and mixed raita. Perfect. Thank you so much. Dinner sorted. Yes, very nice. बिल्कुल डिनर सॉर्टेड। Yes. अब हम क्या करेंगे, जो चीजें मैंने रायते के अंदर डाली हैं, आपको थोड़ा सा उसको ऊपर दिखाना होता है, ताकि खाने वाले को ये पता चले हाँ ये किस चीज का रायता है। तो प्याज, खीरा और टमाटर जो हैं वो थोड़े से मैंने ऊपर भी दिए हैं, और इसी के साथ कुछ पकौड़ियाँ रायते की इस तरह से। Perfect. और पुदीने को हम फ्रेशली हाथ से तोड़कर इसकी फ्रेशनेस को ये और बढ़ाएगा। रफली टॉन पुदीने के पत्ते,
फिर से इसकी ब्यूटी को और इन्हेंस करने के लिए कुछ स्पाइसेस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। तो इस तरह से हमारा ये बिरयानी के लिए रायता रेडी है। ये हमारा रायता रेडी है। इसको हम रखते हैं यहाँ पर और चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने रायता बनाया है, देखते हैं बिरयानी में कितना दम आया है। यहाँ पर सिल्की आपको दिखाएगी। जैसे मैं ही अपना लिड को ऊपर करूंगी तो इसमें देखिए कितने, इसमें देखिए कितना स्मोक जो कि इसका दम है वो होगा। वाह, अभी मैं इसको आपके सामने ओपन करके दिखाती हूँ। ब्यूटिफुल। वेरी सिंपल येट टेस्टी, वेरी यमी। ये देखिए, अब हम क्या, ये देखिए ये सारा, ये जो आपको ये स्मोक दिख रहा है, ये सारा इसको दम गया है। अब हम क्या करेंगे, मैं अपनी फ्लेम को ऑफ करती हूँ। अब हम बिरयानी को, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, जब भी आपकी बिरयानी रेडी होती है आप इसको कवर कीजिए। 5 मिनट तक इसको आपको टच नहीं करना होता, सिर्फ आप सिंपली फोक से इसको इस तरह से इसके स्मोक को हल्का सा हटाना होता है। कलर देखिए अंदर से कैसा आ रहा है, सिंपली। और इसको खोलना नहीं होता, बट लाइट है। मैं अपना सेशन यहाँ पर एंड करती हूँ। सिर्फ यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, आप लोग मत खोलिएगा। अब देखिए अब हमारी बिरयानी कैसी बनी है। कलर्स, हर कलर इसमें निखर कर आ रहा है, केसर का, वाइट राइस का, सारी सब्जियों का। बिरयानी की यही खासियत होती है, ये एक कलरफुल राइस की डिश होती है। कहीं वाइट, कहीं रेड, कहीं येलो, रंग बिरंगी बिरयानी हमारी सब्ज बिरयानी। अमेजिंग अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस इस टाइम मैं और सिल्की फील कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी अरोमा आ रहा है। वेरी नाइस। ये हमारी बिरयानी, सब्ज बिरयानी रेडी है। बट ये यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है। आपको इसमें लास्ट में थोड़ा सा आप इसमें ऐड कीजिए। मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स को ऊपर करूंगी ताकि पता चले कि हमारी कौन कौन सी वेजिटेबल्स इसमें यूज हुई हैं और जो कि इसको, इसकी लुक को और भी अच्छा कर देंगे। पापा इज सेइंग यमी यमी। यस। तो अमूल का थोड़ा सा घी आप इसके ऊपर फिर से इसको मॉइस्ट करेगा, बिरयानी को बहुत देर तक मॉइस्ट रखेगा। मॉइस्ट तो रखेगा ही, और सबसे बड़ी जो बात है, इसको देगा एक बहुत ही यमी टेस्ट। जब भी आप बिरयानी सर्व करें, मेक श्योर कि उसके ऊपर हमेशा फ्राइड अनियंस, जो कि एक बरिस्ता बोलते हैं हम लोग, उस बरिस्ता को जरूर ऐड कीजिए। इसी के साथ कुछ हम बनाएंगे। ये है हमारा कुछ साथ में पुदीना और धनिया, बहुत थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए पुदीना और धनिया। तो इसी के साथ हमारी बिरयानी और रायता
हमारी बिरयानी में भी बहुत सारी सब्जियां हैं। हेल्दी बिरयानी है, अमूल का घी, अमूल के दूध से बना हुआ दही, जिससे कि मैंने रायता बनाया है। तो हमारा डिनर हो गया है रेडी, सब्ज बिरयानी विथ मिक्स रायता। तो थैंक यू अमूल एंटायर टीम, स्पेशल थैंक्स टू दीपा मैम और अभिषेक सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी एक रेसिपी को आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू डियर व्यूअर्स, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम देकर मेरे लाइव को अटेंड किया है। थैंक यू सिल्की, थैंक यू मम्मा, लव यू ऑलवेज, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। bye bye. Thank you everyone for joining the session. Have a wonderful day. Bye bye, take care.